2019 में MG ने कदम रखा इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में MG हेक्टर के साथ। उसके बाद आई MG हेक्टर प्लस। 2021 में फेस लिफ्ट हुआ MG हेक्टर का। उसी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन करते हुए MG ठीक 2 साल बाद लेके आ गया है फेस लिफ्ट हेक्टर का और हेक्टर प्लस का। आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है वो है हेक्टर प्लस। पहले बता दूं कि कोई नई जनरेशन नहीं है, ये सेम वही इंजन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। 1.5 लीटर का पेट्रोल CVT गियर बॉक्स के साथ ऑटोमेटिक में और मैनुअल में भी आता है। ये साथ में डीजल मैनुअल मिलेगा आपको, डीजल यहाँ पे ऑटोमेटिक इस बारी भी हमको नहीं मिल रहा है। जो मेजर हाईलाइट है इस फेसलिफ्ट के वो है इंटीरियर ट्वीक्स, एक्सटीरियर चेंजेस, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ा हाईलाइट है MG की तरफ से इस बार वो है एडिशन ऑफ ADAS। तो MG ने बॉश के साथ मिलके इसके अंदर ADAS सिस्टम भी डाल दिया है। अब 11 अलग अलग फीचर ADAS के आएंगे जो कि हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, बैंड क्रूज असिस्टेंस। ये आपकी गाड़ी की स्पीड कम कर देगा जब आप नेविगेट कर रहे होंगे टर्न से, और आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन होगा। इसके अलावा आता है लेन डिपार्चर वार्निंग, यानी कि अगर आप लेन डिपार्ट करते हैं यानी कि लेन छोड़ते हैं तो ये आपको वार्निंग देगा। लेन कीप असिस्ट भी आता है इसमें, जिसमें ये आपकी हेल्प करेगा आपकी गाड़ी सेम लेन में चले। ट्रैफिक जैम असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, पेडेस्ट्रियन इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल। लेकिन नोट कीजिएगा कि ये ADAS फीचर सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में आएंगे, जो कि इस गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल के साथ आता है। तो आपको टॉप वेरिएंट पेट्रोल ऑटोमेटिक में ही ADAS मिलेगा इस गाड़ी में। चलो इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कैसी चलती है। तो देखते हैं इसको चला के कि भाई साहब क्या हिसाब किताब है इस गाड़ी का। वैसे तो कुछ भी ऐसा मैकेनिकली चेंज नहीं किया गया है गाड़ी में, लेकिन वो जो ADAS डाला गया है उसको चेक करते हैं कि कितने एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है और कितना आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी हमारे पास क्योंकि ADAS सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आता है, ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन के साथ, और डीजल में हमारे पास कोई ऑटोमेटिक आता नहीं है, इसलिए हम अभी पेट्रोल चला रहे हैं। 1.5 cc का इंजन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। और अब तक के जो मेरे ड्राइव इम्प्रेशंस हैं इस गाड़ी के, वो ये है कि 2 तरीके की गाड़ियाँ होती हैं। एक होती है मज़ा देने वाली गाड़ी, और एक होती है कि काम चल जाएगा आपका, मतलब आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो अभी तक का ड्राइव एक्सपीरियंस में मैं ये बोलूँगा कि ये गाड़ी जो है ये मेरे हिसाब से फॉल करती है कि आपका काम 100% चल जाएगा, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब यार ऑब्वियस सी बात है, 1.5 लीटर का इंजन है, गाड़ी का साइज़ भी ठीक ठाक है, उसके अलावा फिर मतलब उतना मज़ा, उतना पंच आपको फील नहीं होता। दूसरी बात, थोड़ा सा गियर बॉक्स में भी अगर मैं एकदम से मतलब एकदम फ्लोर कर दे रहा हूँ एक्सेलरेटर पैडल को, तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक आध सेकंड का मैं डिले कह सकता हूँ जो कि आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मतलब हैम्पर हो रहा है मैं कहूँगा। लेकिन यह है कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है जिससे आपके लिए ये डील ब्रेकर हो जाए। लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि द थिंग इज़ कि इससे अच्छे ऑटोमेटिक्स और इससे अच्छे इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो ओवरऑल सेटअप है वो चलाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा खटक रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो मतलब मैं थोड़ा सा कम कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस चीज़ से। मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार है या कुछ है, मतलब इट इज़ अ गुड कार विद एवरीथिंग इन प्लेस, बट द थिंग इज़ कि वो जो मज़ा आ जाएगा वाली बात जो है, वो मज़ा आ जाएगा वाली बात मिसिंग है। हाँ, आपका 100% काम चल जाएगा इसके साथ। आपको क्या नाम है, आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी आपको उसके अंदर। लेकिन हाँ, जो एकदम फन टू ड्राइव वाला हिसाब किताब होता है वो इसके साथ तो नहीं है। इसके अलावा मेरे को एक चीज़ में और प्रॉब्लम लग रही है, और वो है जैसे कि अभी मैं ख़राब रोड्स पे चल रहा हूँ। इसके अलावा अभी हम लोग अभी हाईवे से आ रहे थे, तो उसमें मेरे को एक चीज़ ये फील हो रही है कि थोड़ी जो आपकी बाहर की नॉइज़ है वो इतने आसानी से, मतलब इतना अच्छे तरीके से एफिशिएंटली, जिसको आप कह सकते हो, ये फिल्टर नहीं कर पा रहा। मतलब इंसुलेशन जो है वो और बेटर हो सकती थी। विंड नॉइज़ आ रही है 80 के स्पीड के आसपास, आपको जो है वो विंड नॉइज़ फील होने लग जाएगी। 2 म्यूज़िक सिस्टम जो दिया हुआ है अच्छा है, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है, लेकिन जो विंड नॉइज़, अगर आप मान लीजिए आप म्यूज़िक सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे हैं और आप ऐसे चल रहे हैं, तो आपको जो है वो फील होगा कि हाँ, आपको रोड नॉइज़ भी आएगी, आपको थोड़ी बहुत मतलब
जो आपकी विंड है, विंड नॉइज भी आएगी। अब ये मतलब आपको फील तब होगा जब आप इसको इसके स्टैंडर्ड से गेज करेंगे। मतलब इस स्टैंडर्ड की गाड़ी पे मैं थोड़ा सा और इंसुलेशन एक्सपेक्ट कर रहा था। बात मुझे इसमें ये भी लग रही है कि आप जो है वो 25 की स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल के साथ। तो 25 की स्पीड भी मतलब ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि कई गाड़ियों में क्या होता है कि 35 की स्पीड के बाद ही आप कर सकते हो या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे मैं अगर मैं 20 पे भी डाल रहा हूँ तो 20 पे भी इसने एक्सेप्ट कर लिया है, 15 पे भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो आई बिलीव दिस इज पार्ट ऑफ द फीचर वेयर इन आप जो ट्रैफिक लेन असिस्ट वाला फीचर है इसका, उसका ये पार्ट होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को इसमें लग रही है कि आप हाँ 10-15 की स्पीड पे भी आप जो है इसको क्रूज पे डाल सकते हो। और मतलब आरामदायक मामला तो इन्होंने बना दिया है। मतलब अगर आप ये करना चाहो कि भाई ज़्यादा मेरे को भसड़नी चाहिए, और वही वाले हिसाब किताब है कि हम मैनुअल गाड़ी से अगर आप आ रहे हो और आप ऑटोमेटिक का फुल इस्तेमाल करना चाहते हो, एकदम आप कोई टेंशन नहीं लेना चाहते किसी चीज़ की भी कि भाई स्पीड मेंटेन भी गाड़ी करे, ट्रैफिक भी गाड़ी ही मैनेज कर रही है, तो वो सब बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम जो है वो बनाया है बॉश के साथ मिलके MG वालों ने। तो इसके लिए तो पूरे नंबर दिए जाएंगे। जैसे ही आप एकदम फ्लोर करते हैं ना, आपको महसूस होता है कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है, मतलब मेहनत करनी पड़ रही है उसको बहुत ज़्यादा, और वो आवाज़ तक अंदर आती है कि मतलब वो इंजन को जो है वो मेहनत लग रही है, मतलब उससे उसकी औकात से ऊपर का काम कराया जा रहा है। सीधी सी अगर हिंदी भाषा में मैं बोलूँ, देखिए मैं फिर से फ्लोर करने की कोशिश करूँगा। 60 पे हम हैं अभी। आपको ये नॉइज़ अगर आपको आ पा रही हो तो ये मतलब मेहनत करता हुआ जो इंजन है ना वो आपको सुनाई देता। आपको लगता है कि आप जोर डाल रहे हो, मतलब इंजन इतना एफर्टलेसली नहीं चल पा रहा है, इंजन को काम करना पड़ रहा है। तो अपनी लिमिट्स पे टच करता है वो जब आप इससे थोड़ी सी मेहनत करवाने की कोशिश करते हो, जो कि ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन है और इस साइज़ का है, तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे। लेकिन प्राइस पॉइंट पे थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बेटर किया जा सकता था इसके अलावा अगर हम क्रूज ऑन कर देते हैं इसका, तो MG पायलट अब हमारे पास ऑन हो गया है और इस भाई के हिसाब से हम चलते हैं। और ये लेन अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है, सामने दूसरी गाड़ी चल रही है, उस हिसाब से इसने ब्रेकिंग ले ली है। स्पीड जो है हमने ज़्यादा सेट कर रखी है लेकिन उस हिसाब से ये डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड मेंटेन कर रहा है। अब अगर मैं मैनुअली इसका लेन चेंज कर देता हूँ तो इसने वापस गेन कर ली जिस स्पीड पे हमने इसको सेट किया था। तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और गेन कर रहा है स्पीड, लेकिन इसने लेन छोड़ दी। ओके, अब वापस मेरे को लेन में इसको लेके आना पड़ा। आई डोंट नो लेन कितने अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि पीछे इसने लेन छोड़ दी थी। और ये 80 की स्पीड पे हम क्रूज कर रहे हैं इस समय पे, और इसने कह दिया कि भैया स्टीयरिंग को पकड़ लो और आगे। जी बिल्कुल नहीं, पायलट ऑफ हो गया एकदम से। हमको कर्व मिला एक, और कर्व पे इसने जो है वो लाइंस छोड़ दी और कर्व पे इसने लेन मेंटेन नहीं करी। हालांकि इसने उससे पहले हमें इंडिकेशन दे दिया था कि भाई साहब हम नहीं कर पाएंगे, अब मैं अपनी जो है वो गद्दी छोड़ रहा हूँ स्टीयरिंग की और आप ही पकड़ लो। तो वो इसने पहले इंडिकेशन कर दिया था। ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ इसको करना चाहिए था, इसने नहीं किया, इसने पहले ही बोल दिया था। लेकिन हाँ नहीं, मतलब शार्प जैसे ही शार्प टर्न आया वो नहीं पकड़ पाया, मतलब वो नहीं स्टीयरिंग उस हिसाब से मैनेज कर पाया, उस हिसाब से लेन के अंदर गाड़ी को नहीं रख पाया। तो ऐसा बिल्कुल आंखें बंद करके आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत आपका लेन असिस्ट ये कर देगा। बाकी हाईवे राइड्स के लिए अगर मैं इसको मतलब इससे ज़्यादा मेहनत ना करवाऊँ, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करूँ, और मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको अगर एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको हाईवे पे चले आपके साथ, आपने 80 की स्पीड मेंटेन करनी है, 100 की स्पीड मेंटेन करनी है, अच्छे हाईवेज हैं उस पर आप चल रहे हैं, तो उसके लिए ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। जब आप इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश ना करें, आप अपना 80, 100, 110 के स्पीड पे आप क्रूज करना चाहते हैं, तो क्रूजिंग के लिए ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि अगर आप इससे थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग की भी अगर मैं बात करूं तो मेरे को बॉडी रोल अब है ही, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी सी गाड़ी है तो बॉडी रोल भी थोड़ा सा आपको महसूस होगा, जो कि कॉन्फिडेंस कम कर देता है। अगर आप
इस साइज़ की गाड़ी से और बेसिकली एसयूवी से, अगर अब मैं कहूँ इसको कि एसयूवी से अगर आप मतलब कॉर्नरिंग करने की कोशिश करेंगे या फिर हाई स्पीड पे मज़ा जिसको कहते हैं वो लेने की कोशिश करेंगे, तो उसमें तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम ही आएगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आप नहीं चलाते हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एकदम एंथुजियास्ट नहीं हो आप गाड़ी चलाने के लिए, और आपको चाहिए हाँ एक अच्छी गाड़ी हो जिससे मेरा काम चल जाए और ठीक ठाक बढ़िया मतलब फैमिली के साथ में घूमने जाऊं और अपना क्रूज कंट्रोल लगाऊं, फीचर्स का सारा आनंद लूं, तो आपके लिए ये गाड़ी बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप वही बार बार मैं एक ही चीज़ को कह रहा हूँ कि मज़ा अगर आपको चाहिए तो ये पेट्रोल इंजन तो ये वाला आपको नहीं दे पाएगा। तो यही था ड्राइव एक्सपीरियंस मेरा इस पेट्रोल इंजन का इस गाड़ी के साथ। अगर आपके कुछ और विचार हो, आपने भी ये चलाई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि इंजन सेम ही है। पिछली वाली हेक्टर अगर आपने चलाई होगी तो वही सेम हिसाब किताब, सेम कहानी इसके अंदर है, कोई ऐसे खास चेंजेस नहीं है। जो एडिशन है वो कंफर्ट लेवल में आ गया है कि आपके पास अब एडैस फीचर्स हैं तो उनका आप लुफ्त उठा सकते हैं। और इस इंजन के साथ जब आप एक बार ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा देते हैं तो हाईवे पे आपकी टेंशन तो कम हो जाती है, तो उस चीज के लिए तो ये बहुत अच्छा है। और उस हिसाब से अपनी रेव मेंटेन करके कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज अगर आप करना चाहते हो तो बहुत प्यार से ये गाड़ी आपको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा अगर आपके इस गाड़ी के बारे में कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमको ईमेल करिए, और अगर हम दिल्ली एनसीआर में आप होंगे तो हम बहुत जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहता हूं जो आपकी हेल्प करेंगे एक ठीक सही गाड़ी चूज करने में जो आपको सूट करती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।